हाँ, अभी इस लेक्चर में डीसी मशीन, डीसी मोटर करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स पे स्टडी करेंगे। क्या करैक्टरिस्टिक होती है? स्पीड टॉर्क करैक्टरिस्टिक, स्पीड लॉर्ड करैक्टरिस्टिक, लॉर्ड टॉर्क करैक्टरिस्टिक्स। ये डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं डीसी मशीन पे। इन पे अपन डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स क्या बताती है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है करैक्टरिस्टिक्स, जो ये बताती हैं कि लोड के साथ स्पीड में कैसे वेरिएशंस आएगा। इसमें भी अलग अलग मशीन्स पे अपन करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। पहले शंट मशीन की करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे कि शंट मशीन में ये वेरिएशन लोड के साथ उसकी स्पीड में कैसे वेरिएशन आएगा, लोड के साथ टॉर्क में वेरिएशन कैसे आएगा, टॉर्क के साथ जो है लोड में कैसे वेरिएशन आएगा। तो ये अपन क्या करेंगे, पहले डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर की करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, फिर डीसी सीरीज मोटर की करैक्टरिस्टिक, फिर डीसी कंपाउंड मोटर की करैक्टरिस्टिक करेंगे। उसके बाद तीनों मशीन्स की एक साथ करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, जिससे अपन कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगी। सीरीज में वेरिएशन ऐसे आता है, शंट में वेरिएशन ऐसे आता है, और कंपाउंड मशीन्स में वेरिएशन ऐसे आता है। उसके बाद अपन इनके यूजेज भी करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि सीरीज मशीन में कौन सा ज्यादा होता है, टॉर्क ज्यादा होता है या स्पीड ज्यादा होती है, या स्पीड में वेरिएशन ज्यादा होता है या टॉर्क में वेरिएशन ज्यादा होता है, या इनिशियल स्पीड ज्यादा होती है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, या इनिशियल टॉर्क ज्यादा होता है, या वर्किंग टॉर्क ज्यादा होता है। उन सब पॉइंट्स पे एक एक करके अपन डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आप केयरफुली, इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास तौर से जब इंटरव्यूज होते हैं, वाइवाज होते हैं, या कोई जो है डिस्कशंस होते हैं, तो उसके ऊपर इन सब पे जनरली इन पे डिस्कशंस होता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जो है पॉइंट आउट्स किए जाते हैं इनको। तो इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करता है। तो चलिए अभी अपन पढ़ते हैं। तो इसमें जो है अपन तीन टाइप की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है अपनी, उस करैक्टरिस्टिक का नाम है लोड टॉर्क करैक्टरिस्टिक। लोड टॉर्क करैक्टरिस्टिक्स। दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है उसका नाम है स्पीड टॉर्क करैक्टरिस्टिक। स्पीड लोड, या इसको लोड स्पीड करैक्टरिस्टिक भी कह देते हैं, लोड स्पीड करैक्टरिस्टिक। और तीसरी जो करैक्टरिस्टिक अपन ड्रॉ करने वाले हैं इसके अंदर, तीसरी जो करैक्टरिस्टिक है वो है ये लोड टॉर्क स्पीड। तो तीसरी जो करैक्टरिस्टिक हो जाएगी वो स्पीड टॉर्क करैक्टरिस्टिक। ये तीन करैक्टरिस्टिक्स अपन खासतौर से यहाँ पे मशीन की ड्रॉ करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये करैक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होती हैं और इसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। ये लोड के साथ टॉर्क में क्या वेरिएशंस आता है और टॉर्क कैसे वेरी करता है। लोड के साथ टॉर्क में कैसे वेरिएशन आता है, टॉर्क कैसे वेरी करता है। दूसरा, लोड के साथ स्पीड में क्या वेरिएशन आता है और स्पीड कैसे वेरी करती है। स्पीड में ड्रॉप होता है तो कितना होता है, सीरीज मोटर में कितना होता है और शंट मोटर में कितना होता है। ये सारी चीजें अपन इस जो है लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और मैं पिछले 23 ईयर से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को टीच करता आ रहा हूँ, और डेफिनेटली मेरे जो एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को बहुत गेन होने वाला है कि वो करैक्टरिस्टिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो अपन एक एक करके करैक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपन इन तीनों मशीन्स पे करैक्टरिस्टिक जो है, तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं और तीन मशीन्स पे करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। पहले शंट मोटर, फिर उसके बाद सीरीज मोटर, and next is कंपाउंड। कंपाउंड में भी दोनों टाइप के कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड।
कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। इन सब मशीनों पे अपन ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे और इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन ले लेते हैं लॉर्ड संट मशीन। संट मशीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संट मशीन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी संट मोटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी संट मोटर। संट मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं। संट मोटर, ये आपको मैं संट मोटर के पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, जो अपन ने बहुत सारी डायग्राम्स कई बार ड्रॉ किया है। और इसमें सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है और लोड जो लगता है वो इस पे लगता है, ये लोड है, लोड। और लोड को ये मोटर रोटेट करती है, मींस रोटेट करती है। लोड को मोटर रोटेट करती है। सप्लाई में कोई वेरिएशन नहीं आता। सप्लाई वोल्टेज जो होता है, सप्लाई वोल्टेज ये कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज यहां अप्लाई होता है और कांस्टेंट वोल्टेज ही यहां अप्लाई होता है, तो इसका फाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता। ये फाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट फ्लक्स मशीन भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट फ्लक्स मशीन भी बोलते हैं शंट मोटर को। तो शंट मोटर को कांस्टेंट है। बैक ईएमएफ इसका जो जनरेट होता है, इसमें बैक ईएमएफ होता है ZP phi n अपॉन 60A। तो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती है इसमें ZP 60A ये सब कांस्टेंट है, तो ZPF की वैल्यू ZB इंटू phi इंटू n। फाई अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, तो बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, क्योंकि फाई इज कांस्टेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली फाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है इस मशीन की। तो बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। स्पीड बढ़ेगी बैक ईएमएफ बढ़ेगा, स्पीड घटेगी बैक ईएमएफ घटेगा। टॉर्क की जो वैल्यू होती है इसमें, टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो KT टॉर्क कांस्टेंट इंटू फाई इंटू IA। यहाँ फाई कांस्टेंट है, इसलिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, फाई कांस्टेंट है तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया IA। शंट मोटर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA की हो गया। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA मीन्स लोड बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। तो सबसे पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, दैट इज लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में एक एक्सिस पे लोड होता है। लोड को नॉर्मली IA करंट से डिनोट करते हैं। आर्मेचर करंट लोड करंट को प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। जैसे लोड बढ़ता है आर्मेचर करंट बढ़ती है, लोड घटता है आर्मेचर करंट घटती है। मीन्स डीसी मशीन में सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, शंट मोटर की सप्लाई कांस्टेंट है। यहाँ से जो जाने वाली करंट है उसको लोड करंट कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली आर्मेचर करंट के बराबर होती है। लोड करंट होती है वो वैसे तो होती है आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट। फील्ड करंट बहुत कम होती है, इसलिए लोड करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर्मेचर करंट and field current is very less as compared to armature current. Okay, that's why फील्ड करंट आर्मेचर करंट से बहुत कम होती है। ये 1% से भी कम होती है, 1% के आसपास होती है। इसलिए लोड करंट अप्रोक्सीमेटली आर्मेचर करंट होती है, इसलिए लोड करंट को आर्मेचर करंट से डिनोट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लोड करंट जो है वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं यहाँ लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूंगा शंट मोटर का, तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो एग्जैक्टली तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ये फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट नहीं होता। तो थोड़ा सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये थोड़ा सा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इधर की तरफ झुक जाता है। ये तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, अदरवाइज थ्योरेटिकल कैरेक्टरिस्टिक में तो स्ट्रेट लाइन ही माना जाता है। ये इसका प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक।
अदरवाइज आपको स्ट्रेट लाइन ही माना जाएगा, स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक ही माना जाता है। ये सैचुरेशन की वजह से आता है, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहता, फ्लक्स की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है, फ्लक्स की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अदरवाइज ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये पहला अपना कैरेक्टरिस्टिक हो गया जिसको बोलते हैं लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसको बोलते हैं लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अपन ड्रॉ करें। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है ले लेते हैं जिसको बोलते हैं लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं जिसको बोलते हैं लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। लोड स्पीड मीन्स एक एक्सिस पे लोड होता है, इधर आईए करंट है मीन्स लोड है, और इधर स्पीड है। वैसे इसमें स्पीड जो होती है वो लोड पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपन यदि डिराइव करना चाहें तो स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो ऐसे आएगा, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू होता है वीटी माइनस आई ए आर। बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है के बी फाई इंटू एन, एन इज स्पीड, दैट इज वीटी माइनस आई ए आर। सो यहां से स्पीड की जो वैल्यू होती है वो वीटी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के बी इंटू फाइव। फाइव भी कांस्टेंट होता है, तो अपन कह सकते हैं कि स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है जैसे जैसे लोड बढ़ता है। लोड ये है, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये टोटल वोल्टेज का 2 से 5% होता है। आर्मेचर के अक्रॉस ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये टोटल वोल्टेज का 2 से 5% होता है, 2 to 5%। इसलिए स्पीड में जो वेरिएशन आता है वो 2 to 5% वेरिएशन आएगा। इसलिए स्पीड में जो वेरिएशन आता है लोड के साथ वो 2 से 5% ही वेरिएशन आता है। होना तो ऐसे कांस्टेंट चाहिए था, लेकिन लोड बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ा सा स्पीड में वेरिएशन आता है और थोड़ी सी स्पीड डाउन होने लगती है। ये ड्रॉप है स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है। ये मैक्सिमम जो है मशीन जो होती है, यदि अच्छी डिजाइन मशीन नहीं है तो उसमें 5% स्पीड डाउन हो जाती है लोड के साथ। यदि बेटर डिजाइन मशीन है, बेटर परफॉर्मेंस वाली जो है डीसी मशीन है, तो उसमें 2% ही स्पीड में डाउन आता है, क्योंकि ये कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है, उसमें स्पीड में कांस्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट होता है, इसलिए स्पीड में कोई डाउन नहीं आता। वैसे यदि सैचुरेशन इम्पैक्ट आता है तो फ्लक्स डाउन हो जाता है, तो स्पीड बढ़नी चाहिए थी, बढ़ने और ये दोनों ये घटनी चाहिए। ऊपर वाला फैक्टर घटाता है, नीचे वाला फैक्टर बढ़ाता है, तो ओवरऑल कांस्टेंट हो जाती है। तो फ्लैट टॉप्ड कैरेक्टरिस्टिक भी आता है जिसमें स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। यदि अच्छी से डिजाइन की हुई मशीन आप लेंगे तो स्पीड में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा। फिर भी यदि वेरिएशंस आता है तो 2 to 5% मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड में वेरिएशन आता है। ये डीसी मशीन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसको स्पीड लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, जिसको बोलते हैं लोड में टॉर्क एंड स्पीड। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बोलते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। इधर टॉर्क इधर स्पीड, ना उल्टा ले लेते हैं अपन, इधर स्पीड ले लेते हैं, स्पीड और इधर टॉर्क। ओके, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसमें ले लेते हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। डीसी मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मींस स्पीड में क्या वेरिएशन आता है टॉर्क के साथ, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं आता है, क्योंकि स्पीड और टॉर्क, टॉर्क कहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है, और टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, आईए के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो टॉर्क आईए के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ इसको टॉर्क लिख देता हूँ, टॉर्क, और एक कांस्टेंट लिख देता हूँ।
तो ये आपका हो गया स्पीड इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए दिस, और ये जो फैक्टर होता है, ये टोटल जो फैक्टर होता है ये 2 से 5% होता है टोटल फैक्टर का। टोटल ये जो कोफिशिएंट है, जो इक्वेशन है उसमें वीटी का ये 2 से 5% कंपोनेंट है, इसलिए जो वेरिएशन आएगा स्पीड में टॉर्क के साथ वो भी 2 से 5% वेरिएशन आएगा। तो ये टॉर्क का स्पीड के साथ वेरिएशन है। ओके, इस वजह से जो टॉर्क इक्वेशन में फ्लक्स भी होता है, तो ये फ्लक्स की वजह से जो कंपनसेशन इफेक्ट आता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए इसमें वेरिएशन कम होता है, इसमें वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरेटिव। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं, ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसे करके अपने इस कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये था आपका डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक। डीसी शंट मोटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये थोड़ा सा डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें 2 से 5% वोल्टेज वेरिएशन आता है। ये 5 से 10% तक जो है टॉर्क में स्पीड के साथ वेरिएशन आता है, 5 to 10% मैक्सिमम पॉसिबल। ओके, इस तरह से अपन जो है डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन बात करते हैं डीसी शंट की बजाय सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। Characteristics of DC series मोटर। डीसी सीरीज मोटर को पहले अपन जो है फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका आर्मेचर है, ये ब्रशेस हैं, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है, ये आर्मेचर का बैक ईएमएफ होता है, ये सीरीज वाइंडिंग होती है, और इस तरह से ये होता है, राइट। यहाँ सप्लाई वोल्टेज जुड़ी हुई होती है, ये सप्लाई वोल्टेज है, और इस सप्लाई वोल्टेज के साथ ये टर्मिनल वोल्टेज है, या ये करंट जाता है, ये रेजिस्टेंस आरए है, ये बैक ईएमएफ है, ईबी है, और इसमें बैक ईएमएफ की इक्वेशन लिखेंगे। तो बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वीटी माइनस, नॉट माइनस, डेफिनेटली माइनस, वीटी से बैक ईएमएफ कम होता है, आई ए आर ए प्लस आर सीरीज। आर सीरीज में भी इसमें फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि वाइंडिंग सीरीज में लगी होती है, मेन सर्किट में लगी होती है, हाई सर्किट में लगी होती है, हाई पावर सर्किट में लगी होती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये तो इसकी बैक ईएमएफ की इक्वेशन होगी। बैक ईएमएफ की जो वैल्यू जो जनरली होती है वो तो होती है के फाई आई, नॉट आई एन, के फाई एन। यहाँ पे फाई जो है कांस्टेंट नहीं होता, फाई प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे फाई प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, इसलिए जिसका बैक ईएमएफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू के डैश इंटू आई ए इंटू एन होता है। और इसकी टॉर्क जो इक्वेशन होती है वो के फाई इंटू आई ए होता है, यहाँ आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके होता है, तो इसको के टी कोफिशिएंट को एक नया कोफिशिएंट लेते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू के टी डैश इंटू आई ए स्क्वायर, के टी डैश इंटू आई ए स्क्वायर। तो ये सीरीज मोटर में टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक है, ये बैक ईएमएफ और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे पुट कर देते हैं टॉर्क की इक्वेशन में, तो बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली जा सकती हैं। तो अपन एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो इधर एक एक्सिस पे तो लोड होता है, टॉर्क, और एक पे लोड, इसको बोले लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाला आई ए करंट। तो क्या हुआ, टॉर्क
टॉर्क और लोड करंट है वो स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होती है, स्क्वायर प्रोपोर्शनल, स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ये, स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर, स्क्वायर प्रोपोर्शनल। ओके, अब अपन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ये लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो स्पीड कहां पे देंगे और लोड के साथ स्पीड की इक्वेशन आएगी। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देते हैं। तो बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है के फाई एन इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए आर। आर दोनों का रेजिस्टेंस का सम हो जाता है, तो स्पीड इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर डिवाइडेड बाई के फाई फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता यहाँ पे, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है। तो स्पीड आई ए मीन्स लोड है, तो ये आई ए तो आई ए कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हो गया एन इज इक्वल्स टू वी टी डिवाइडेड बाई आई ए एंड के कांस्टेंट माइनस आर अपॉन के कांस्टेंट। यहाँ पे के कोई के कांस्टेंट आ जाता है, इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई ए। आई ए मीन्स लोड, आई ए मीन्स लोड, स्पीड लोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें स्पीड लोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये इसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड लोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये इसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है। इधर लोड है आई ए है, इधर स्पीड है, स्पीड इधर लोड, लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। अब अपने इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो इधर अपन जो है क्या ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं और इधर टॉर्क ले लेते हैं, टॉर्क स्पीड। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कह देते हैं। तो ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होगी। ये टॉर्क कहाँ से निकालेंगे, ये टॉर्क यहाँ से निकालेगा, स्पीड कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो ये अपने पास फॉर्मूला है बैक ईएमएफ का। बैक ईएमएफ होता है के फाई एन इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए की जगह आर लिख देता हूँ, इसमें आर दोनों सम लेते हैं, आर ए प्लस आर सीरीज। इसमें मैं एन की वैल्यू के फाई नीचे ले जाता हूँ, तो ये के फाई इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, तो इसको आई ए लिख देता हूँ और इसको के डैश लिख देता हूँ। तो एन इज इक्वल्स टू वी टी डिवाइडेड बाई के डैश आई ए माइनस आर अपॉन के डैश, आई ए से आई ए कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया तो कैंसिल आउट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मूला हो जाता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वी टी डिवाइडेड बाई के डैश आई ए। और इसमें जो है टॉर्क, इसमें प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट टॉर्क, आई ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट टॉर्क। सो एन इज इक्वल्स टू वी टी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट टॉर्क टी, अंडर रूट टॉर्क। यदि ये प्रोपोर्शनल टॉर्क होता तो स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक अंडर रूट टॉर्क है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा स्लोप कम हो जाएगा। ये स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टॉर्क है और ये एन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क। तो ये तो होता नहीं है, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। तो रियल में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक नोन एज स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक।
इधर इस एक्सिस पे स्पीड है और इधर टॉर्क। तो इसको बोलते हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ये अपन ने डीसी सीरीज मोटर की स्टडी करने की कोशिश की है, और डीसी सीरीज मोटर में एक खास बात है कि इसका टॉर्क बहुत हैवी होता है, बहुत हायर होता है। ये स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है लोड के साथ। लोड बढ़ने से टॉर्क बहुत ज्यादा बढ़ता है इसमें। तो हैवी लोड्स के लिए मशीन डिजाइन होती है, हैवी लोड्स के लिए। स्टार्टिंग में इसका टॉर्क नहीं होता, लेकिन इसका रनिंग टॉर्क जो है बहुत ज्यादा होता है। लोड बढ़ने के साथ टॉर्क बढ़ता है। तो हैवी लोड्स के लिए जो है बेटर टॉर्क प्रोवाइड करती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करती है। यदि लोड ज्यादा है और फुल लोड पे किसी मशीन को स्टार्ट करनी है तो डीसी सीरीज मोटर ही स्टार्ट कर सकते हैं। शंट मोटर में तो क्या होता है कि लोड ज्यादा होने से टॉर्क कम हो जाता है या कम रहता है, ड्रॉप होता है, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीमेंट होता है इसके अंदर। तो ये वो जो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों की, शंट और सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ जो कंपेरिजन करें तो इसमें ये शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा शंट की है, ये सीरीज की, ये सीरीज की। यहां जो कैरेक्टरिस्टिक आई थी उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक आई थी, स्पीड में ड्रॉप था थोड़ा सा, और यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक आई थी वो भी ये कैरेक्टरिस्टिक आई थी। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों की कंपेरेटिवली स्टडी होगी। इसके बाद में कंपाउंड मशीन की भी जो कंपेरेटिव स्टडी अपन पढ़ना चाहेंगे डेफिनेटली, तो अपन इस लेक्चर में ही इनको स्टडी करेंगे। मैं तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ ड्रॉ कर देता हूं, शंट और सीरीज को। कंपाउंड मशीन के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक यदि ड्रॉ करना चाहें तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी इस कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करने में, सीरीज और शंट के साथ। आपको सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत हेल्प होगी। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड मशीन की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड मशीन। कंपाउंड और एक साथ पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ये इधर आपने टॉर्क लिया है, इधर आपने लोड लिया है। ओके, तीन मशीनों की कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूं। ये शंट मशीन की कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा सा स्लो वैसे होता है। ये शंट की है, ये शंट की कैरेक्टरिस्टिक है। ये सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक है। और दोनों के गुण जिसमें होते हैं, जिसमें शंट वाइंडिंग भी होती है, सीरीज वाइंडिंग, उसको कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन बोलते हैं। उसमें दोनों फ्लक्स का सम होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बीच में, ये कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन की कैरेक्टरिस्टिक है। कम्युलेटिव कंपाउंड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कम्युलेटिव कंपाउंड की, कम्युलेटिव कंपाउंड। और डिफरेंशियल कंपाउंड में फ्लक्स कम होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक शंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर होती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन की है। ये रेटेड वैल्यू है, रेटेड लोड, ये रेटेड, और ये रेटेड टॉर्क, टॉर्क रेटेड, जिसके लिए सारी मशीनें डिजाइन है। ये कैरेक्टरिस्टिक सीरीज की, ये कम्युलेटिव कंपाउंड की, ये शंट की, और ये डिफरेंशियल कंपाउंड की, डिफरेंशियल कंपाउंड। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक साथ समझ सकते हैं, बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। डेफिनेटली आप इंजॉय कर रहे होंगे कि कितनी शानदार कैरेक्टरिस्टिक, कितनी बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का नाम है
जिसको बोलते हैं लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। इधर क्या है स्पीड, इधर क्या है लोड, स्पीड का मतलब एन, इधर लोड का मतलब आई ए, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैसे होगी ये कैरेक्टरिस्टिक आपको अभी भी बताई थी। शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा स्पीड में डाउनफॉल आता है, तो शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को मैं रेड लाइन से ड्रॉ करता हूं, तो इसकी स्पीड में थोड़ा डाउनफॉल आता है, ये शंट की। सीरीज मोटर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है, सीरीज मोटर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है, सीरीज मोटर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है। तो सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक को मैं नीले अक्षर से, नीले स्याही से बनाता हूं। तो ये सीरीज मोटर की रेटेड वैल्यू दोनों की एक ही होती है, ये रेटेड वैल्यू है, ये रेटेड वैल्यू, ये सीरीज है, दोनों एक ही रेटेड लोड के लिए, एक ही रेटेड स्पीड के लिए डिजाइन की, एक ही रेटेड लोड और एक ही रेटेड स्पीड के लिए डिजाइन की। तो सीरीज मोटर की स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा होती है और लोड बढ़ने के साथ रेटेड लोड पे रेटेड स्पीड आ जाती है। तो ये थी सीरीज मोटर की। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की जो यदि कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहें तो वो डिफरेंशियल में फ्लक्स पहले ज्यादा होता है और जैसे जैसे फ्लक्स घटता चला जाता है उसे स्पीड बढ़ती जाती है, ये डिफरेंशियल कंपाउंड। और कम्युलेटिव कंपाउंड इन दोनों के बीच में होती है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड। हाँ, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे भी दिखाया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक इधर दिखेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक वाली जो है रेटेड वैल्यू के बाद में आगे दिखेगी, ये जो सबसे ऊपर जा रही है वो जो सबसे नीचे दिखेगी, और रेड वाली जो है इसके ऊपर दिखेगी, ग्रीन वाली बीच में दिखेगी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस रेटेड वैल्यू के बाद में पूछा जाता है कि कौन सी, तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड की है, ये शंट की है, ये शंट की है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड की है, तो ये शंट की है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड की है, ये सीरीज की है, ये डिफरेंशियल कंपाउंड की है। तो इधर और उधर ये कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ डिफरेंशियल वाली नीचे होती है, यहां देखेंगे तो डिफरेंशियल कंपाउंड सबसे नीचे है, यहां देखेंगे तो डिफरेंशियल कंपाउंड सबसे ऊपर है, यहां देखेंगे तो सबसे ऊपर सीरीज है, यहां देखेंगे सबसे नीचे सीरीज है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, वो तो कैरेक्टरिस्टिक यूं आएगी तो यूं जाएगी, यूं आएगी तो यूं जाएगी, तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कई बार क्या करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इधर का पार्ट दिखाते नहीं, केवल इधर का पार्ट दिखाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं है, केवल आप इसे याद करके आए हैं। तो ऐसे करके आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नाम है लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, जिससे आपको क्लियर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दिखे केवल। ये आपकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नाम है स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है जो अपने यहां ड्रॉ करते हैं, उसका नाम है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। मींस इधर स्पीड लेते हैं, इधर टॉर्क लेते हैं, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, उसको टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। डीसी सीरीज मोटर के लिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अपने बनाई थी रशियाई, किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर।
शंट मोटर के लिए करैक्टरिस्टिक बनाई थी तो अपने ऐसे आई थी स्ट्रेट लाइन, तो इसको भी बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। रेटेड वैल्यू एक ही पॉइंट है, ये रेटेड वैल्यू ऑफ टॉर्क है, रेटेड वैल्यू ऑफ द स्पीड है, और मशीन रेटेड वैल्यू के लिए बराबर है, रेटिंग सब मशीन्स की बराबर है, तो अब करैक्टरिस्टिक डिफर हो जाएगी। ये शंट मशीन की करैक्टरिस्टिक में डाउनफॉल होता है ऐसे, सीरीज मशीन में करैक्टरिस्टिक में डाउनफॉल होता है वो ऐसे, ये सीरीज, इन दोनों के बीच में जो करैक्टरिस्टिक होती है वो कंपाउंड, और इसके नीचे जो करैक्टरिस्टिक होती है वो कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ये डिफरेंशियल कंपाउंड, तो ऐसे ये इसकी करैक्टरिस्टिक आती है, ये करैक्टरिस्टिक, ये इसकी करैक्टरिस्टिक। सिमिलर ऐसे ही कुछ करैक्टरिस्टिक होती है, डिफरेंस ये होता है कि इसमें स्लोप ज्यादा होता है, इनमें स्लोप कम होता है, इसमें स्लोप थोड़ा कम होता है, स्लोप कम होता है, स्ट्रेट होती है, स्लोप कम क्योंकि अंडर रूट प्रोपोर्शनल होता है, अंडर द रूट प्रोपोर्शनल, इसलिए इसमें स्लोप कम होता है, जैसा कि अपन ने सीरीज शंट मोटर की करैक्टरिस्टिक पहले से ड्रॉ की। तो ये स्लोप कम होता है इसमें। तो ये तीनों करैक्टरिस्टिक मैंने आपको एक साथ बताने की कोशिश की है कि कैसे डीसी मशीन्स की करैक्टरिस्टिक्स होती है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को दोबारा एक बार रिवाइज करके देखें, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आपकी बेसिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मशीन, डीसी मोटर आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बात आप यदि समझना चाहें तो स्पीड रेगुलेशन और अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड स्पीड, स्पीड नो लोड, नो लोड माइनस स्पीड फुल लोड, स्पीड फुल लोड। फुल लोड में स्पीड कम होती है डिवाइडेड बाय स्पीड नो लोड, that is into 100, that is speed regulation परसेंटेज। ये डीसी मशीन का, किसी भी मशीन का, सीरीज मशीन हो, शंट मशीन हो, उसका स्पीड रेगुलेशन करते हैं। तो स्पीड रेगुलेशन डीसी सीरीज मशीन में कम होता है, शंट मशीन में स्पीड में रेगुलेशन ज्यादा होता है। स्पीड की अगर बात करें तो शंट मशीन में स्पीड में वेरिएशन कम होता है, सीरीज में सबसे ज्यादा होता है, या डिफरेंशियल कंपाउंड में होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड में इन दोनों के बीच में होता है। तो सबसे कम जो स्पीड में वेरिएशन आता है या रेगुलेशन होता है, सबसे बेटर परफॉर्मेंस देती है, कांस्टेंट स्पीड मशीन जिसको बोल सकते हैं, वो शंट मोटर होती है। शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोल सकते हैं। सीरीज मोटर में तो जो स्पीड में काफी वेरिएशंस आता है और ये प्रोपोर्शनल, स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड। I have a lot of experience to explain the DC machine, AC machine, synchronous machine, transformer, and different subject also, the circuit analysis, the control system, the power electronics, and all other subjects also. I have so many video lectures on all the subjects. Definitely you will go through these videos and try to understand the basics of electrical engineering and electrical engineering subjects. So definitely enjoy a lot with me in the different subject and different